हाँ बच्चों, क्लास 10th में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन हल कर रहे हैं। विभाजन अनुपात, किसी रेखाखंड का विभाजन। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि ऋण 3, 4 और 3 ऋण 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी गई है, उसके दोनों सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं, तो उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रेखा एक खींच दी जाए। ए बी रेखा हो गई। इसके निर्देशांक कितने हैं? ए के ऋण 3, 4, ऋण 3, 4 और इस बिंदु के निर्देशांक 3 ऋण 4, 3 ऋण 4। मध्य बिंदु इसका सी है। सी के निर्देशांक x और y मान लो। देखो, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो विभाजन बिंदु का सूत्र है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भुज और कोट निकालने का जो सूत्र है, वही सूत्र मध्य बिंदु के लिए भी लागू होता है। अब उसका सरलीकरण क्यों हो जाता है? यम और यन जो अनुपात हैं विभाजन वाले, दोनों टुकड़े वाले, ये टुकड़ा AC टुकड़ा और CB टुकड़ा, ये बराबर रहते हैं, तो यम और यन का मान हो जाता है 1, 1। इसीलिए सूत्र हो जाता है सरल। और उसमें क्या बताए थे? x1 + x2 बटे 2, y1 + y बटे 2। ये यहाँ के x और y के निर्देशांक हो गए। तो x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। इसको बार बार बता रहे हैं। विभाजन वाले सूत्र में भी x वाले में x ही रहेगा, y नहीं रहेगा, और y वाले में y ही रहेगा, x नहीं रहेगा। कहने का मतलब x का हिसाब अलग और y का हिसाब अलग। x वाले से x का निर्देशांक आ जाता है, x बिंदु भुज का माना जाता है, और y वाले से कोट का माना जाता है। अब इसमें रख दो, तो x बराबर x1 इधर मानो, x2 इधर मानो, ऋण 3 धन 3 बटे 2, और y वाले में y का मान है, यहाँ y1 है 4 - 4 बटे 2। 3 ऋण 3 0 बटे 2 हुआ, बराबर 0 आ गया। और ये क्या हुआ? 4 - 4, तो 0 बटे 2 बराबर 0, 0 है। इसलिए x और y ये निर्देशांक जो हैं क्या हो गए? 0, 0। 0, 0 क्या होता है? मूल बिंदु होता है। 0, 0 एक विशेष बिंदु है कार्तीय तल में, मूल बिंदु। इसका मतलब इस रेखाखंड के मध्य बिंदु पर जो है वो क्या है? मूल बिंदु है। अर्थात इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। ये प्रश्न हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29। में क्या कहता है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 0, 0 व 4 0 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सवाल बहुत सरल है।
एक रेखाखंड है जैसे इसमें था, उसके दोनों सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, वो 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो विभाजन बिंदु का विस्तार वाला सूत्र, बड़ा वाला सूत्र लगा दिया जाए और उसी में आ जाएगा। अब इसमें सब नोट कर दीजिए। ये रेखाखंड हो गया। एक सिरे का निर्देशांक 0 0, दूसरे का 4 0। ये बी, यहाँ का 0 0 और यहाँ का 4 0, ये निर्देशांक है। और यहाँ विभाजन बिंदु है C, इसके निर्देशांक हो गए x और y। अनुपात 1:3, 1:3, यम और यन का मान है 1:3, यही कह रहा है। और अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में बताए हैं कि सूत्र में प्लस रहता है और बाह्य विभाजन में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है। तो x बराबर भुज निकालना हो तो सूत्र क्या होता है, यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन। और कोट के लिए एकदम यही चलेगा, यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। ये तो होता है। यम और यन जब एक हो जाते हैं, मध्य बिंदु कहता है, तो वही x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 बटे यम प्लस 1। और एक एक होता है तो 1 धन 1 2 हो जाता है। यही सूत्र निकला था इसी सरलीकरण से। जब यम यन का मान 1 1 हो जाएगा, आधे पर विभाजन होगा, मध्य में विभाजन होगा, तो यम यन का मान 1 1 हो जाता है और सूत्र यही सरलीकरण होकर के ये हो जाता है। तो ये समझो एक तरीके से विभाजन का व्यापक सूत्र है। अब मान रख दिया जाए। देखो एक चीज हम बताए हैं, ए और बी रेखा के दोनों सिरे हैं, ठीक। जिधर यम मानोगे उधर x1 मानना होगा और जिधर यन मानेंगे उधर x2 y2 मानना होगा। तो यम और यन इधर माने हैं, यम पहले माने हैं इधर, तो इधर वाले निर्देशांक सिरे के क्या हो जाएंगे, x1 y1। इधर 3 दूसरा अनुपात माने हैं यन वाला हिस्सा, तो इधर x2 y2। इतना ध्यान रखना है, नहीं तो यम इधर मानो x1 इधर मान लो। यहाँ एक जोड़ी समझो ये बनती है, x1 y1 की तरफ ही यम रहेगा, पहला अनुपात रहेगा, अनुपात का पहला मान रहेगा। तो यम कितना है, यम है 1 x2 कितना है, इधर आएंगे, x2 है 4 प्लस यन कितना है 3 और x1 कितना है 0 बटे यम प्लस यन 1 प्लस 3 और y बराबर यम है 1 y2 है 0 प्लस यन y1 भी है 0, ठीक, बटे 1 प्लस 3। हल करो, देख लो, यम x2 1 गुणे 4 प्लस यन y1 0 बटे यम प्लस यन, यम और यन के मान 1 3 है तो 1 धन 3। यहाँ यम y2, यम है 1, y2 क्या है
जीरो है, प्लस n, ठीक, n का मान यहां 3 रखा जाएगा भाई, 3 n x1 इसमें जीरो है, x1 y1 दोनों जीरो हैं, बटे m प्लस n 1 प्लस 3। अब यहां देखो 3 गुणे जीरो तो जीरो हो गया, 4 1 के 4 और 4 यहां भी हो गया, 1 धन 3 करके 4 बराबर 1, और y में यहां भी जीरो और यहां भी जीरो, बटे 4 बराबर 0। तो x y के लिए भुज और कोण क्या मिले, 1 और 0, अर्थात विभाजन बिंदु के निर्देशांक 1 और 0 हुए। ठीक, अब अगला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 ऋण 3 और ऋण 4 6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। हूबहू ऐसे सवाल है, एक रेखा है, सवाल नंबर ये हो जाएगा 30। एक रेखा है, इसके सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं, ए बी, ये, और ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक यहां रहेंगे। तो एक सिरे के निर्देशांक क्या है, 2 ऋण 3, 2 ऋण 3, और दूसरे सिरे के ऋण 4 6, ऋण 4 6, ये, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक x और y लेंगे ही। अनुपात क्या है, 1:2, यम n का मान 1:2। अंतः विभाजन, अंतः माने प्लस वाला सूत्र लगेगा, और बाह्यता में माइनस वाला, अंतः विभाजन। अब बताए हैं कि जिधर यम लेंगे, यम इधर भी ले सकते हैं, तो इधर x1 लेना पड़ेगा, इधर x2 आ जाएगा, और इधर यम लिए हैं तो इधर x1 हो जाएगा। कहने मतलब कि जिधर यम रहेगा उधर x1 मानेंगे, ये सावधानी बहुत रखनी है। तो अब सूत्र तो यहां लिखा ही गया है, सीधे सवाल लगाया जाए, यम x2, यम है 1 और x2 क्या है, ऋण 4, 1 गुणे ऋण 4 प्लस n x1, n का मान 2 है, x1 कितना है 2, बटे 1:2 है तो 1:2, ये हो गया। y के लिए लिखो, यम का मान 1 ही है, यम y2 क्या है, y2 है 6, इधर 6 प्लस n का मान 2 है, और y1 क्या है -3 बटे 1:2। अब सरलीकरण करो, ऋण 4 धन 2 दूनाई 4 बटे 3, और यहां y बराबर 6 के 6 धन 6 हुआ, और ये 2 तिहाई 6 ऋण 6 हुआ, बटे 3। ठीक, अब ऋण 4 धन 4 0 बटे 3, और यहां क्या है धन 6 ऋण 6, ये भी 0 बटे 3। तो क्या आ गया,
जीरो आ गया और ये भी जीरो आ गया। एक्स वाई निर्देशांक क्या मिले? जीरो जीरो। विभाजन बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो मिले। जीरो जीरो क्या होता है? ये भी मूल बिंदु होता है। जीरो जीरो ये भी मूल बिंदु होता है। इस तरीके से सवाल नंबर कितना हो गया? 28, 29, 30। अब सवाल नंबर 31, इसमें जगह कम है। उस बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 0,4 व 0,8 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। चलो ये सवाल छोटा है, अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जगह कम है लेकिन इसको हम बना दे रहे हैं। इसका चित्र देखो कैसे बनेगा। ये ए और बी एक रेखाखंड है। इसमें क्या क्या दिया है? एक सिरा 0,4, दूसरा 0,8। 0,4 और 0,8, ठीक। विभाजन बिंदु है यहां सी। विभाजन बिंदु में क्या है? एक्स वाई, यहां के निर्देशांक एक्स वाई। और क्या है? 3:1। यम का मान 3, यहां 3 लिख दो, यहां 1 लिख दो, ठीक। अब कह रहे हैं अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन प्लस वाला सूत्र लगेगा। यक्स का मान ज्ञात कीजिए, हाँ भुज ज्ञात कीजिए। भुज बराबर बताना है बराबर यक्स, कोट नहीं बताना है, एक ही बताना है यक्स का मान। तो आधा सवाल हुआ, वाई नहीं बताना है। बता सकते हो वाई, जितनी जानकारी दी गई है वाई बता सकते हो, वो यही सवाल लगा सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा केवल भुज बताओ, केवल यक्स बताओ। तो यक्स वाला मान लिखा जाए। यक्स बराबर यम x2, यम है 3, x2 कितना है? 0 बटे 3 1 4 प्लस यन x1, यन है 1, x1 क्या है? गुणे 0। तो यहां तो सब 0 हो गया भाई। 3 गुणे 0 0, 1 गुणे 0 0 बटे 4। तो 0 बटे 4, इसलिए यक्स बराबर 0। इस तरीके से इसके भुज का मान आ गया 0।